Good morning, everyone. Good morning, sir. So, I welcome you all to the new segment of Emerald, a class to remember. Yesterday, somebody told me, Sir, you look so good in formal. And I was really surprised on the observation of that particular person. That why actually that person told me that I look so good in formal. Then I found out the simplest meaning which can possible of that particular observation was nothing but, sir, actually you look so good when you look so simple. And it is very important to know that simplicity doesn't go with anything else apart from the simplicity itself. A life should be filled with words. तो आज की जो आपकी क्लास है वो इसी के बारे में है कि जो क्लास है वो होनी चाहिए किसके बारे में, शब्दों के बारे में। बहुत दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर वॉकेब के लिए क्या किया जाए। एक ऐसा पार्ट है वोकैबुलरी जो हम लोग कभी भी उससे पार नहीं पा पाते हैं। वी फाउंड आवरसेल्फ इन अ पोजीशन दैट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट इट एंड वी कैन नॉट फाइंड द वे हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स। अच्छा जी, कई बार क्या होता है, आप अपनी भाषा को सबसे पहले एक्विजिट करते हैं। तो द एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज हैपेंस इन द सोसाइटी इटसेल्फ। एक बच्चा होता है, वो जब बोलना शुरू करता है तो वो सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से एक्विजिट करता है, सोसाइटी से एक्विजिट करता है, अपने घर से एक्विजिट करता है। एक्विजिट का मतलब होता है ग्रहण करना या उसको सीखना। ठीक है, शुरुआत तो यहीं से होती है। अब बात आती है, हम कई बार ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हमें उन वर्ड्स को सीखना कैसे है या फिर वो पर्टिकुलर वर्ड क्या है जो हमारे पास नहीं है। और इसी के लिए मैं हूं आपके सामने, यही बताने के लिए मैं आपके सामने हूं। और आज का जो पहला वर्ड है वो है आर्बिट्रेरी। जी, क्यों आर्बिट्रेरी को चुना मैंने? एक्चुअली ये मन में मेरे चल रहा था, तो मेरे जब मन में चल रहा था तो कुछ ऐसी चीज चल रही थी जिसे बोलते हैं मनचाहा। तो इंग्लिश में उसके लिए पर्टिकुलर टर्म है आर्बिट्रेरी। द स्पेलिंग ऑफ आर्बिट्रेरी इज ARBITRARY। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बोलिए सब लोग। Yes, sir. जी, तो जो मन गढ़ंत होता है, जो मन चाहा होता है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी का आपको मैं सिनोनिम बता दूं तो फिर आप क्या करोगे? आज से आपको मैं शब्द दिया करूंगा, आज से मैं आपको वर्ड प्रोवाइड कराऊंगा। आपको उस वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक? अंडरस्टूड? Yes, sir. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी? मनचाहा। वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और आजकल के समाज में आप देख रहे होंगे एक काम बहुत कॉमन चल रहा है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस चीज को मानने से इनकार कर रहा है कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इन अ वे वो क्या कर रहा है, गॉड के एग्जिस्टेंस को तो नकार ही रहा है और उसका क्या कर रहा है, उसकी निंदा भी कर रहा है। जिसे हिंदी में अगर बोलें तो ईश निंदा बोलते हैं। अगर हम और उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बोलें, इफ वी एलेबोरेट दिस पर्टिकुलर टर्म ईश निंदा, तो जो भगवान की, जो खुदा की जो लोग बुराई करते हैं, वो पर्टिकुलरली उसके लिए क्या टर्म है वो मैं आज बताना चाहता हूं। और आप हमेशा एक काम किया करिए कि जब भी कोई वर्ड याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसको किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी में कोरिलेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप उस शब्द को या उस वर्ड को अपनी जिंदगी से कोरिलेट कर लेंगे तो वो शब्द आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप सभी ने 300 देखी है? हैव यू एवर वॉच्ड 300? मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं देखी है, कोई बात नहीं। उसमें एक ऐसा सीन आता है जहां पर एक एक्टर होता है और वो किंग लियोनाइडस के पास जाता है, उसका दूत होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ही वॉज द एक्चुअली मैसेंजर ऑफ जगसीस। तो वो जाता है और वो बोलता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जहां पर गहमा गहमी हो जाती है और वो बोलता है दिस इज ब्लेस्फेमी, दिस इज मैडनेस। और वहां से एक शब्द मैंने उठाया और वहां से एक वर्ड मैंने उठाया जो था ब्लेस्फेमी। और ब्लेस्फेमी को ही हिंदी में बोलते हैं, या तो कोई चीज लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, या तो उसे लिख दिया गया हो या उसे बोल दिया गया हो। किस तरीके से? अगर किसी ने ईश्वर की या भगवान की या खुदा की बुराई को लिखा है या बोला है, उसके लिए पर्टिकुलर टर्म है ब्लेस्फेमी।
चलिए भाई, ब्लेस्फेमी से आगे बढ़ते हैं और ब्लेस्फेमी से आगे बढ़ते हुए एक नया टर्म देखते हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्चुअली चल भी रहा है। आप लोग कैओस जानते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने कहा हाँ, ठीक है। तो आजकल जो कैओस है वो बहुत छाया हुआ है। और कैओस क्यों छाया हुआ है भाई, आप देख ही रहे हैं। एंड आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कैओस, एंड द नेम ऑफ दैट कैओस इज कोविड-19। तो आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये बहुत अव्यवस्था फैला रहा है, बहुत गड़बड़ी फैला रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ कैओस। अच्छा, प्रयोग किसी भी पर्टिकुलर टर्म का अलग अलग रूप में अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस चीज़ से सहमत हैं आप लोग? हाँ, बोलते रहिए मेरे साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद योर टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ये आपका राइट है कि आप अपने टीचर से उस चीज़ को पूछ सकें, ठीक। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात कही कैओस की। कैओस का मतलब क्या होता है? कैओस का मतलब होता है, बताइए, गड़बड़ी। गड़बड़ी या अव्यवस्था। नहीं, अव्यवस्था। हिंदी भी सही करिए। अव्यवस्था। वेरी गुड। चलिए भाई, अगला वर्ड देखते हैं। अच्छा जी, अब अगला जो वर्ड है वो, मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं मूवीज से ना बहुत सारे वर्ड्स को उठाने की कोशिश करता हूं। और मूवीज से जब मैं बहुत सारे वर्ड्स को उठाने की कोशिश करता हूं तो मुझे नए शब्दों से रूबरू होने का मौका मिलता है। इसीलिए मूवीज देखना भी बहुत आवश्यक है। एक वेब सीरीज आई थी, और वो इंडियन वेब सीरीज है जिसका नाम था परमानेंट रूममेट्स। और उस परमानेंट रूममेट्स में एक पर्टिकुलर टर्म आया, और उसमें शायद एक बहुत, इट वॉज लाइक 50 years old person said that word, you look so flabbergasted, ठीक है। तो फ्लेबरगास्टेड किसी की तारीफ करने का बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली फ्लेबरगास्टेड जो सिचुएशन होती है उसे हिंदी में बोलते हैं भौचक्का कर देना, यानी भौचक्का हो जाना, यानी कि आप ऐसे लग रहे हैं कि जिसने मुझे भौचक्का कर दिया। भौचक्का समझते हैं आप? हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित इन अ सेंस। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टोनिस्ट, सरप्राइज एंड फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड एक्सट्रीम सिचुएशन है किसी भी चीज की, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। चलिए भाई, आज का आखिरी शब्द। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ डोज, नॉट द ओवरडोज, ठीक है। आज का आखिरी शब्द, आज का आखिरी शब्द मैं जो आपको दूंगा वो स्टार्ट होगा पी से। चलिए, अब पी से क्यों? देखिए, सारे शब्दों का समावेशन जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरमिक्स एवरी वर्ड, एंड नॉट एवरी वर्ड, एवरी लेटर, ओके। तो कुछ दिन कुछ वर्ड्स चलेंगे, कुछ दिन कुछ पर्टिकुलर हम अक्षरों को और शब्द समूहों को शामिल करेंगे, रूट वर्ड्स को भी हम शामिल करेंगे इस सीरीज में, है ना। तो आज का जो आखिरी वर्ड मैं आपके सामने रखूंगा वो होगा पल्क्रीट्यूडिनस। पल्क्रीट्यूडिनस बड़ी आसान सी मीनिंग है, बड़ी आसान सी मीनिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शब्द सुनते हैं और शब्द सुन के घबरा जाते हैं। प्रयोग कहाँ करना है? एडजेक्टिव है। पल्क्रीट्यूडिनस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत अत्यधिक सुंदर। स्पेलिंग क्या होती है पल्क्रीट्यूडिनस की? PULCHRITIDUNOUS, ये होती है पर्टिकुलर स्पेलिंग पल्क्रीट्यूडिनस की, ठीक है। अब जो मैंने आपसे वर्ड्स बोले हैं उसमें से आपको यदि किसी भी वर्ड की स्पेलिंग जो है नहीं समझ में आ रही है तो पहली बात तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और यदि अगर नहीं, आप लोगों में से भी किसी को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने कौन कौन से शब्द बोले आज, कौन कौन से वर्ड्स बोले मैंने? पहला वर्ड कौन सा बोला था, बताइए? पहला वर्ड बोला, देखिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। पहला वर्ड मैंने बोला आर्बिट्रेरी। सेकेंड वर्ड मैंने क्या बोला? ब्लेस्फेमी। कोई बात नहीं, आप रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है उसकी। तीसरा वर्ड मैंने क्या बोला? कैओस। वेरी गुड। चौथा वर्ड मैंने क्या बोला? Pulchritudinous. Pulchritudinous. In between, I haven't said anything else. How many words I have told? Yes, 5. as you have forgotten it. So, no problem. ये होता है सबकॉन्शियस माइंड।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब जा रहा होता है, उसको आपको किस तरीके से कॉन्शियस में लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आज 5 वर्ड्स बताए, तो ये 5 वर्ड्स आपके दिमाग में चले जाना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। मैंने कौन कौन से 5 वर्ड्स बताए? मैंने आपको बताया आर्बिट्रेरी, मैंने आपको बताया ब्लेस्फेमी, मैंने आपको बताया केओस, मैंने आपको बताया फ्लेबरगास्टेड, और मैंने आपको बताया पल्क्रीट्यूडिनस। तो ये 5 वर्ड्स जो हैं वो अब आपके दिमाग में एकदम से छप जाने चाहिए कि नहीं सर ने ऐसे बताए थे, और आप लोग क्यों अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप लोग इन वर्ड्स को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ इन शब्दों को, ना ही इन शब्दों को, कई नए शब्दों को रोज़ सीखते रहें। और अब जो ये नया सेगमेंट स्टार्ट किया है इडियमराल्ड ने, अ क्लास टू रिमेंबर, ये केवल और केवल फोकस्ड रहेगा वोकैबुलरी के बारे में। Thank you so much. We call it a day. And you all know what you have to do. You have to subscribe the channel, hit the like button, and never ever forget to share this video and our videos as well. Thank you so much. Thank you.